हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम जानेंगे कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ का आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम है, उसमें हमें इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इस चैनल में आपको पूरी इंग्लिश की प्रिपरेशन कराई जाएगी। विद इन 1 मंथ आपकी इंग्लिश पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जब ये एग्ज़ाम दिया था तो आई गॉट 45 आउट ऑफ 50। एंड मैंने कैसे कैसे क्या प्रिपेयर किया था और क्या मेरी स्ट्रेटजी रही, मैं आपको सारा सब कुछ बताऊँगी। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो ये चैनल स्पेशली इसीलिए बनाया गया है ताकि आप लोग की इंग्लिश में पूरी हेल्प हो जाए और आप लोग बहुत ही ईजिली 50 में से 45 तो कम से कम स्कोर कर ही लें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिस इज़ अ वेरी टफ एग्ज़ाम और इसमें इंग्लिश के बिना कुछ नहीं होना है, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 200 मार्क्स में से 50 मार्क्स ओनली एंड ओनली इंग्लिश से आपको, मतलब इंग्लिश के मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे वो 50 मार्क्स के आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंग्लिश का है। और इंग्लिश को बच्चे बहुत हुआ समझते हैं कि इंग्लिश बहुत टफ है, या बहुत डरते हैं इंग्लिश है। कि बहुत लोग तो इवन ये बोलते हैं कि मैं इसलिए फॉर्म नहीं भरूंगा क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो जिसको भी इंग्लिश से डर लगता है, अब इस चैनल पे आने के बाद उसका इंग्लिश का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब भी करती हूँ, तो मैं बहुत मतलब टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और डेली एक वीडियो मैंने सोचा है कि जब तक पेपर नहीं हो जाता है, इंग्लिश का डेली वीडियो आप लोग के लिए एक चलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम जानते हैं कि हमें कैसे क्या प्रिपेयर करना है इसके लिए। तो एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की इंग्लिश होती है वो बहुत टफ नहीं आती है। ये आप मान लीजिए जिन बच्चों ने एसएससी का एग्ज़ाम वगैरह दे रखा होगा, तो जो प्री लेवल की इंग्लिश होती है लगभग वही सिमिलर लेवल होता है। थोड़ा सा आप लो ही समझ सकते हैं, उससे हाई नहीं होगा। तो इसमें जो 50 नंबर की इंग्लिश है, उसमें जो मतलब डिवाइडेशन इस तरह से किया जाता है कि आपकी वोकैब्स पोर्शन पे ज़्यादा, एग्जामिनर क्या है, जो वोकैब्स पोर्शन है, वोकैबलरी का आपका पोर्शन है, जैसे आपकी इडियम फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गए, स्पेलिंग वाले, स्पेल्ड करेक्टली वाले वर्ड्स हो गए, इन पे ज़्यादा फोकस करता है। और 30, आप ये समझ लीजिए कि 50 में से 30 मार्क्स की तो केवल वोकैब्स ही पोर्शन आ जाता है। अब बचा हुआ जो 20 मार्क्स होता है, उसमें आपकी ग्रामर आती है। उसमें भी ग्रामर में भी आपको मतलब आप ये समझ लीजिए कि फिलर्स के रूप में या फिर पार्ट ऑफ स्पीच छांटने के रूप में आपको पार्ट ऑफ स्पीच को वो फिगर आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का एआरओ का पेपर हुआ था, उसमें हम कैसे कैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे थे और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे थे। ठीक, तो सबसे पहले हम वोकेबलरी पे देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर एआरओ के पेपर की बात कर रहे हैं हम, जो 2018 में हुआ था। और आरओ के पेपर की बात करेंगे तो 12 जनवरी 2020 में हुआ था। उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एआरओ में, जैसे कि आप सभी को पता है कि पोस्ट ज़्यादा हैं, तो हम पहले एआरओ को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखती है जो स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए, मतलब जो 4 आपको स्पेलिंग्स दी रहती है, उनमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग छाटनी होती है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। ये वाले जो आए थे क्वेश्चंस, ये आए थे 5 क्वेश्चंस। मतलब 5 क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं कि 5 क्वेश्चन केवल और केवल स्पेल्ड करेक्टली से आए थे। और इसके बाद ईडीएम एंड फ्रेजेस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए प्रीवियस ईयर एआरओ में 10 मार्क्स के आपके ईडीएम सेंस फ्रेजेस पूछे गए थे। और जो आरओ का पेपर था, जो 2020 में हुआ था, उसमें आपके 5 मार्क्स के। तो आप ये मान के चलिए कि ईडीएम एंड फ्रेजेस तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने ही करने हैं। उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बहुत नहीं पूछे जाते हैं, जैसे कि एक पिछली बार आरओ के एग्जाम में तो 2 ही आए थे, तो 2 या 3 पे मान के चलिए। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का इसमें बहुत बहुत रोल है, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स अच्छे खासे पूछे जाते हैं। मतलब आप ये समझिए 5-5 का आप तो रेशियो लेके चलिए। पिछले साल जरूर एंड आरओ में सिनोनिम्स ज़्यादा पूछे गए थे, एंटोनिम्स कम थे, बट आप ये समझिए कि 5-5 का रेशियो लेके चलिए। और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं वो आपके आए थे 4। ये आपका हो गया वोकेबलरी का सेक्शन। ठीक, ये आपका प्रीवियस ईयर एआरओ का पेपर। अब चलिए चलते हैं हम लोग ग्रामर के सेक्शन में। तो ग्रामर में कैसे आया था, जैसे प्रोनाउन आपको फिलर्स के फॉर्म में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कि जैसे कि आपको फिल करना है तो प्रोनाउन से एक क्वेश्चन था, एक एडजेक्टिव से था, वर्ब से 3 क्वेश्चन बनाए थे जैसे फिल करने के लिए कि कौन सा फिल होगा। 4 आपको ऑप्शन मिले, फिलर्स के फॉर्म में ज़्यादा पूछे गए थे। और प्रिपोजिशन से एक था, आर्टिकल, जैसे कि आपके क्वेश्चन उस तरह के आते हैं ना कि एरर, फाइंड द एरर, तो एरर छाटने में कि कहाँ पे कैसी एरर है वो। और पैसेज, देखिए अगर आप एचसी एआरओ 2018 की बात करेंगे तो उसमें पैसेज का रोल था। पैसेज के क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन पैसेज दिया था, उसमें आपसे एक क्वेश्चन उससे पैसेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बट आरओ में पैसेज का रोल नहीं था। तो आप पढ़ सकते हैं पैसेज, मतलब पूछ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा कोई वेटेज नहीं है पैसेज का। तो आप मतलब एक बार ही देख सकते हैं कि पैसेज का कैसे क्या है। बाकी आपको प्रिपरेशन इस चैनल पे पूरी कराई जाएगी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और प्रिपोजिशन से 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, प्रिपोजिशन आप समझ लीजिए कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्रिपोजिशन भी 2 तरह के होते हैं, फिक्स प्रिपोजिशन और एक होते हैं वो प्रिपोजिशन जो आपको फिल करने होते हैं, यानी कि द एग्जाम्पल, द
द फ़ोन इज़ डैश द टेबल, तो उसमें आपको ऑन फिल करना होता है। ये सिंपल प्रीपोज़िशन हो गए। और आपके होते हैं, एक होते हैं आपके फिक्स प्रीपोज़िशन कि इस वाले वर्ड्स के साथ कौन सा फिक्स प्रीपोज़िशन आएगा, तो फिक्स प्रीपोज़िशन आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आ गया था ये आरओ में लास्ट ईयर, बट आरओ में नहीं था, पिछले बाल वाले में। इसी तरह मिसलेनियस के क्वेश्चंस की, मतलब मिसलेनियस आप ये समझ लीजिए कि एरर का, जैसे कि एरर के बाद जैसे कि फिलर्स आ गए आपके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया, और 10 से 2 क्वेश्चंस थे। इसी तरह का पैटर्न था, मतलब कुछ भी बहुत टफ नहीं था। तो ये रहा आपका लास्ट ईयर एचसीआरओ का पेपर का पूरा एनालिसिस कि कैसे क्या चीज़ क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे क्या किया गया था। इसके बाद एनालिसिस के बाद में आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि वोकैब सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है और ग्रामर भी साइमल्टेनियसली साथ साथ आपको करते चलनी है। अच्छा, आप ये समझ लीजिए इस चैनल पे आपकी पढ़ाई कैसे करवाई जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स इनका काफ़ी वेटेज है। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे कल से, वो आपका रहेगा। एंड सबसे पहला जो चैप्टर मैं इस तरह से कोशिश क्या करूँगी, मतलब मैं इसी तरह से कवर कराऊंगी कि ऊपर मीनिंग और साथ ही में उसके नीचे 5-6 एंटोनिम्स और 5-6 या जितने भी मतलब सिनोनिम्स, ताकि आपका इससे 3 चीज़ें एक साथ कवर हो जाएंगी। वर्ड्स मतलब वोकैब्स का भी बहुत रोल है, क्योंकि आप जब तक आपको वोकैब की हिंदी नहीं पता होगी, एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो बहुत बात की बात हो गई, जब तक आपको वोकैब्स की हिंदी नहीं पता होगी तो आप तब तक उस वोकैब्स का मतलब नहीं जानेंगे, तो आप उसका एंटोनिम मतलब अपोजिट, सिनोनिम मतलब सिमिलर, तो आप उसका सेम और अलग मतलब सेम है कि उसका अपोजिट है, बता ही कैसे पाएंगे। तो ये पैटर्न मैं लेके चलूंगी कि एंटोनिम्स मतलब वर्ड के साथ ही साथ एंटोनिम्स और साथ ही साथ सिनोनिम्स, इससे आपकी 3 चीज़ें एक साथ कवर होंगी, वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। लगभग ये खत्म करने के बाद फिर उसके बाद शुरू करेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस, स्पेल करेक्टली, कंफ्यूजिंग वर्ड। आप ये मान लीजिए आपका ये 10 डेज़ के अंदर, मैं कोशिश करूँगी 10 नहीं तो 15 डेज़ के अंदर पूरा वोकैबुलरी का सेक्शन इतने अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा आपका कि आपको आगे मुझे नहीं लगता कि पेपर में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी। जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 45 आए थे, और जो 5 मार्क्स रह गए थे वो भी बहुत सिली मिस्टेक्स की वजह से। अदरवाइज इसमें 50 में 50 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले अपने दिमाग से एक बात हटा दीजिए कि इंग्लिश बहुत टफ है या इंग्लिश कोई हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज, ठीक। तो आप ये समझ लीजिए मैंने जितने भी एग्ज़ाम अभी तक क्रैक किए हैं सारे के सारे इंग्लिश के बेसिस पे, क्योंकि मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। और जैसे मैंने इससे पहले, मतलब अभी तो मैं हूँ स्टेट गवर्नमेंट में हूँ, इससे पहले मैंने डीआरडीओ का एग्ज़ाम भी क्रैक किया है, क्योंकि उसमें इंग्लिश का वेटेज काफ़ी अच्छा था। जो मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें 100 मार्क्स की केवल इंग्लिश थी, और 50 मतलब जनरल इंग्लिश थी, और 50 मार्क्स में मिसलेनियस वगैरह थे। तो आप ये समझ लीजिए इंग्लिश एक बार आपकी स्ट्रांग हो गई तो आगे आपको उस पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी बहुत ही अच्छे से, और आपको मतलब एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई जाएगी। आप केवल इस चैनल को ही देख के जाएंगे, मतलब जितना पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे उसको देख के जाएंगे, तो आपको इंग्लिश में मतलब मेरी गारंटी है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी चलिए कल से स्टार्ट करते हैं डेली, पहले वोकैब सेक्शन कंप्लीट करते हैं, और साथ ही साथ वीकेंड्स पे 2 दिन की, सैटरडे और संडे की आपकी ग्रामर की क्लास होगी। जब तक साथ में ये चल रहा है तो आपका दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, और कल आइएगा फिर सब शुरू करते हैं। ओके।